ग्राफ, ठीक ना। तो पहला ग्राफ क्या है, पहला ग्राफ चारों ओर जाएगा ना भाई, उसको और छोटा करो। पहला ग्राफ V और 1/P, याद रखना। अभी हम तुमको बताएंगे P प्रोपोर्शनल होता है 1/V, इनवर्सली होता है। तो V ई वाला इधर चल जाएगा भाई, और ई वाला इधर हो जाएगा, तो हो सकता है ना जी। देखो तो यही है ना, ये देखो है। और याद रखना जो प्रोपोर्शनल होता है, अगर जो कोई प्रोपोर्शनल होता है तो उसका ग्राफ 20 से होता है, और जो 20 से हो उसको ये वाला जो हम बॉयल्स लॉ में यूज कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आया? देखो कुछ नहीं, दिमाग वाला है, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखना होगा। V और 1/P का ग्राफ करना है तो क्या हो जाएगा, 20 से पार होगा, ठीक ना। क्यों 20 से पार होगा? क्योंकि भाई हम जानते हैं कि P इनवर्सली V होता है, तो भाई क्या है, प्रोपोर्शनल है 1/P के। तो जो प्रोपोर्शनल होता है उसका ग्राफ क्या होता है, मिड पॉइंट से क्या होता है, फ्लो करता है। तो ये ग्राफ समझ में आया। दूसरा ग्राफ क्या है, दूसरा ग्राफ है P और V का ग्राफ। PV और P का ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ सोचिए थोड़ा सा, जरा देखते हैं दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है भाई सभी को? दिख रहा है। तो दूसरा देखो पीवी और पी का ग्राफ। तो पीवी और पी का ग्राफ क्या है, यहाँ पे पीवी क्या है, कांस्टेंट। तो इसका ग्राफ अगर कांस्टेंट अगर कोई रहता है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, एक सरल माध्यम में हम उसको ऐसे बुझाते हैं। थर्ड ग्राफ क्या है, तो थर्ड ग्राफ है कि पी और भी का ग्राफ। ये बात आपको हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये ग्राफ थर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है। पी और भी का ग्राफ क्या होता है भाई, अभी हम देखें कि पी इनवर्सली क्या होता है, भी होता है। क्या इसको हम इधर करेंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा, तो पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो याद रखना दो अगर प्रोडक्ट में रहेगा ना तो उसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, याद रखना हमेशा ऐसे रहेगा। दो अगर प्रोडक्ट में रहेगा तो उसका ग्राफ क्या होगा, ऐसा होगा। सब क्या है, आइसोथर्म, ठीक ना। सभी क्या है, आइसोथर्म। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, सभी ग्राफ क्या हो जाता है, आइसोथर्म कराएंगे। क्या होगा, इतना समझ में आया? पी इनवर्सली भी तो ये क्या है, आपस में प्रोडक्ट है पीवी, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो उसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसे। आगे पढ़ेंगे लॉग ग्राफ, लॉग पी और लॉग भी का ग्राफ। यहां पर आ जाएगा फोर्थ ग्राफ, लॉग पी और लॉग भी का ग्राफ। लॉग पी और लॉग भी का ग्राफ कैसे हो जाएगा, तो अगर बताएंगे तो डिटेल में, तो उसको हम क्लास स्पेशल लेंगे तो बताएंगे। क्या होता है ना, जब लेते हैं पी और पी दोनों तरफ लॉग लेते हैं, के कांस्टेंट लेते हैं तो निगेटिव आया था, निगेटिव के कारण ऊपर से नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है। ठीक, अभी तक आप ध्यान में रखिए इसको, ठीक ना। यहाँ पर आप ऐसे लिखिए, चाहे सब में भी है ऊपर तो यहाँ भी लिखो ना, अच्छा लगेगा देखने, ठीक ना। ठीक ना, तो आप लॉग वाला आप याद रखिएगा ग्राफ, ठीक ना, ऐसे हो जाएगा। ठीक, देखो समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आगे हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। और एक बात और बता देते हैं, एक मिनट देखो, इसमें क्या आपको नजर नहीं आ रहा है, इसमें क्या आपको नजर नहीं आ रहा है, इसमें आपको टेम्परेचर नजर नहीं आ रहा होगा, यानी कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, ठीक ना। आपको इसमें टेम्परेचर नजर नहीं आ रहा होगा, तो टेम्परेचर क्या है भाई, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसको हटाओ, ठीक ना। तो अभी टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर ऐसा ऐसा मतलब ए लाइन है, ऐसा ऐसा बहुत दिया गया है, ठीक ना, T1 T2 T3 ऐसा करके बहुत दिया हुआ है, तो याद रखना
हम जानते हैं कि भी प्रोपोर्शनल ऑफ टी होता है, आगे पढ़ाएंगे चार्ल्स लॉ में, ठीक ना, चार्ल्स लॉ है। तो चार्ल्स लॉ में है तो भी प्रोपोर्शनल क्या होता है, टी होता है। तो भाई जिधर ये T1 T2 बहुत सारा रहेगा तो भी के तरफ जो ज्यादा रहेगा ना, जो नजदीक रहेगा वो ज्यादा होगा, ठीक ना। इसको हटा देते हैं, ठीक है, ठीक है। जो भी के तरफ रहेगा ना, जो भी के तरफ रहेगा वो ज्यादा होगा। क्या आपको ग्राफ समझ में आ रहा है? क्या आपको ग्राफ समझ में आया भाई? कितना टाइम हुआ? क्या आपको समझ में आ रहा है भाई? आगे हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या है, इसे जल्द से नोट कीजिए, हटाते हैं। तो समझ में ना, अगर बहुत सारा टेम्परेचर दिया गया, ऐसा दिया गया है तो याद रखना भोलन की तरफ जो ज्यादा नजदीक रहेगा ना वो ज्यादा होगा, ठीक। आगे हम पढ़ाएंगे चार्ल्स लॉ में है, इसके बारे में वर्णन किया गया है ना। तो समझ में आया? सब जे मेन के जो रहा है तो ध्यान में रखिएगा। सेकंड नंबर पे है चार्ल्स लॉ। सेकंड नंबर ठीक ना, ग्राफ ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का क्या हमको ग्राफ पाना है। तो पहला ग्राफ क्या है भाई? तो पहला ग्राफ है V और T का ग्राफ। V और T का ग्राफ। तो V और T का ग्राफ क्या है? तो हम जानते हैं कि V प्रोपोर्शनल ऑफ T होता है। तो भाई हम बताया था कि जो प्रोपोर्शनल होता है उसका ग्राफ कैसा होता है, तो बीच से मिडिल पॉइंट से क्या होता है, पार होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आइसोबार। याद रखना आइसोबार। चार्ल्स लॉ में जो होगा ना तो उसका ग्राफ क्या कहलाएगा, आइसोबार कहलाएगा। जो ग्राफ आएंगे उसको क्या कहेंगे, आइसोबार। तो क्या आपको समझ में आया? V और T का ग्राफ समझ में आया? आगे सेकंड नंबर भी और 1/t का ग्राफ। हम अभी बताएं आपको कि दो अगर प्रोडक्ट रहता है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, तो उसका ग्राफ ऐसे होता है। कैसे होता है? तो भाई जो भी है और 1/t है, क्या है, ये आपस में प्रोडक्ट है भाई। अगर नहीं तो ये क्या हो जाएगा, भी है ये इधर है तो इधर चले जाएगा, तो बराबर में t, तो भी इक्वल टू टी में भी परसेंट हो जाएगा। तो क्या आपको ये प्रोडक्ट में, तो हम अभी बताएंगे अगर इसको हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रहता है तो उसका ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे। ये क्या हो जाएगा, 112। दो समझ में आया? नेक्स्ट थर्ड, भी टी, V/t और t का ग्राफ कैसा हो जाएगा? बताओ भाई, V/t और t का ग्राफ कैसा हो जाएगा? अब देखो V/t और t का ग्राफ, इसको अगर हम प्रोडक्ट करेंगे V/t अक्रॉस t, तो t से t कैंसिल, यानी कि v कांस्टेंट, v इक्वल टू कुछ नहीं, तो इसका कांस्टेंट का ग्राफ इस तरह से ऐसे। ये भी क्या है, आइसोबार। क्या आपको समझ में आ रहा? चार्ल्स लॉ का ग्राफ आपको समझ में आया? यही सबसे क्या होता है, ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद दिमाग में हटाना पड़ेगा, ठीक ना। तो आगे हम बढ़ते हैं गेलू का लॉ, ठीक है। गेलू का लॉ क्या है, 10 नंबर कीजिए आप लोग। फर्स्ट जल्द से नोट कीजिए भाई। और तीसरा ग्राफ क्या है, P और 1/t। क्या है ये दोनों का प्रोडक्ट, P और 1/t क्या है, दो का प्रोडक्ट है। तो दो का प्रोडक्ट है तो क्या होता है? क्या आपको बात समझ में आया भाई? देखो कितना स्पीड से पीछे जो अभी बताया टॉपिक वो अगर याद है तो कितना आसान है। जस्ट सब वही है ग्राफ, ठीक ना, सिर्फ V के जगह पर P हो गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक बार जल्द से नोट कीजिए। आगे पढ़ेंगे एवोगाड्रो नंबर्स। ये भी आइसोबार है।
आइसोबार क्या होता है? आइसोबार है ना भाई, ए प्रोपोर्शनल होते हैं एन के, भी प्रोपोर्शनल ऑफ एन। चलो इतना मेहनत कर रहे हैं भाई आप।